और अपना भाई के बारे में बोले नहीं तो सब जांच हम कराएंगे तो सब आप लोग के सामने आवेगा। जब मुख्यमंत्री यूपी का आरोपित है तो उसके बारे में कहा ना सुशील मोदी बोलते हैं। एज ए डिप्टी सीएम उस समय सारा प्रशासन को धौंस दिला के कब्जा करा के अपना परिवार के नाम से अर्न करा रहा है। उसमें सुशील मोदी अगर भाई से जुड़ा हुआ है और जितना और लोग हैं सबका उजगार जांच में आवेगा। और जो होम मिनिस्टर थे केंद्र में राज्य मंत्री, उन भाषण में कहा था किसी की हिम्मत है कि बोलेगा मंच पर आकर के भाई महावीर मोदी, जिसमें सुशील मोदी के काली कमाई को अपना महावीर मोदी के नाम पर अपना पैसा देते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं। उसी में चर्च का जमीन लोदीपुर था, क्रिश्चियन का जमीन, वो विवादित जमीन ज़बरदस्ती इन्होंने बना दिया मल्टी अपार्टमेंट और अपार्टमेंट बना कर बेच रहे हैं, जबकि इनका नक्शा भी पास नहीं है। पूर्ण रूप से नक्शा भी न पास है, आना जमीन जो सही जमीन जो बेचने वाला है क्रिश्चियन, उससे बेचा भी न गया। एक कहाँ इंग्लैंड के नाम पर दूसरा से उनका नौकर उकर से अपना लिखवा करके ही, लेकिन वो सब केस लड़ रहा है। ये जमीन तो अपना भाई के नाम से अपना धौंस जमा के उप मुख्यमंत्री के प्रशासन के बदल कोई डरे बोला ना, और जो भी उसमें था गरीब सबको बाई फोर्स निकलवा दिए। लोदीपुर के लोग वहाँ शादी विवाह हो या कुछ भी फंक्शन करता था उसी में, उसमें एक स्कूल गर्ल्स के टीचर ट्रेनिंग का स्कूल जो मान्यता प्राप्त था, उसको भी ने तोड़ फोड़ करके सबको हटा दिया। हर साल लड़की वहाँ से पास करती थी, इस टीचर में सर्विस होता था। तो इनसे दबंग कौन है, इनसे अपराधी कौन मामला में होगा जो अपने दबंगता के रूप में अपना भाई को कब्जा कराए। और खेतान मार्केट है, हथुआ मार्केट में, वो भी चर्च क्रिश्चियन का ज़मीन है, जहाँ चर्च में क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं, वो अपने इस समाज के नाम से कब्जा कराए। एज ए डिप्टी सीएम उस समय सारा प्रशासन को धौंस दिला के कब्जा करा के अपना परिवार के नाम से अर्न करा रहा है। तो इसको मैं जांच कराऊं, जांच में जो आ जाएगा पूरे बिहार ने, पूरे भारत देश विदेश सब देखेगा कि क्या सुशील मोदी है। क्या लग रहा है कि इसमें कई लोगों का नाम हो सके आएगा उस समय, क्योंकि सरकार उन लोगों की नहीं, उसमें सुशील मोदी अगर भाई से जुड़ा हुआ है और जितना और लोग हैं सबका उजगार जांच में आवेगा। तो हम आप सब देखेंगे, पूरा हाईलाइटेड मामला होगा। और दूसरे पर आरोप लगा, आरोप से आरोपी तो ही गिरे हुए हैं और दूसरे का अपराधी करते हैं। इन्हीं का दल के जो उद्योग मंत्री थे, ये 3-4 दिन पहले आप देखें, हम लोग न्यूज़े में देखे शहनवाज हुसैन पर, उन पर रेप केस करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि FIR करने के लिए। और जो होम मिनिस्टर थे केंद्र में राज्य मंत्री, उन भाषण में कहा था किसी की हिम्मत है कि बोलेगा मंच पर आकर के विरोधी। और मीटिंग खत्म होने के उसका बेटा ने कई गो को रौंद दिया, मार भी दिया। अभी फिर तो बरी हो गया था पैरवी के बदल, लेकिन फिर अभी जेल में गया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इनके दल के लोग मंत्री अच्छे छवि वाले हैं। 45% ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिन पर आरोप है, आरोप गठित है, चार्जशीटेड है। और ऐसे छोड़िए, यूपी के मुख्यमंत्री पर था अनेकों केस। तो अपने जांच कर अपने मुख्यमंत्री काल में आप दूसरा स्टेट से जांच कराते, CBI से जांच कराते, तो अपने मुख्यमंत्री तक क्या इनका पदाधिकारी इनका विपक्ष में जांच रिपोर्ट देगा? पक्ष में दिया। तो जब मुख्यमंत्री यूपी का आरोपित है तो उसके बारे में कहा ना सुशील मोदी बोलते हैं। और अपना भाई के बारे में बोले नहीं तो सब जांच हम कराएंगे तो सब आप लोग के सामने आवेगा। चलिए, तो रामानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जो अभी पोल खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी जिनके जो भाई हैं लोदीपुर में जो ज़मीन है, वह ज़मीन के बारे में ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन इनकी नहीं है, वो क्रिश्चियन की ज़मीन है। और उसमें BEd का जो पढ़ाई भी होता था, टीचर ट्रेनिंग भी होता था, और उस ज़मीन को नाजायज़ रूप से ये लोग कब्जा किए हुए हैं और इसी की जाँच बैठाने की ये मांग कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब यह जांच बैठेगी तो न जाने कई लोग जो हैं उनके नाम उजागर होंगे और फिर दुनिया उस समय देखेगी। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि अभी जिस तरह से कानून मंत्री पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जो बीजेपी के जो लोग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो है मंत्री बन गए हैं, उस पर इन्होंने कहा है कि अगर देखा जाए तो बीजेपी में हो या उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हो, इन लोगों के ही जो मंत्री हैं उन पर इस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं, इस तरह के जो केस है वो दर्ज है और वे दूसरे को बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। चलिए, अब देखना यह होगा कि रामानंद जी के जो जांच बैठाते हैं, वह जांच बैठाने के बाद कौन कौन लोग जो हैं आरोपी हैं वो सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।